ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। हनुमते नमः। रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत समय आचार्य संजय। बात करते हैं तुला राशि के लिए दिसंबर का महीना मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा तन मन धन जन गोपलक्ष्मी, कैसा रहेगा शिक्षा स्वास्थ्य संपद, कैसा रहेगा दाम्पत्य व्यवसाय पार्टनर्स लाभ इन्वेस्टमेंट। कन्या राशि, सबसे पहला ग्रह गोचरीय स्थिति कन्या राशि के द्वादश में केतु बैठे हैं और शुक्र बुध मंगल सूर्य सारे धनु की ओर उनका मूवमेंट रहेगा। और तुला राशि का जो कंडीशन है, तुला राशि का लाभ स्थान में केतु बैठे हैं और लग्नाधिपति अपने से द्वितीय तृतीय का गोचर यहाँ पर रहने वाला है दिसंबर आखिरी तक। और मंगल सूर्य द्वितीय स्थान से तृतीय और चतुर्थ की ओर इनका गोचर रहेगा। कन्या राशि का पंचम में राहु चालाक चतुर बना रहा है और छठा में शनि और दसम स्थान गुरु बकरी नवम दसम का गोचर रहेगा और लाभ स्थान में केतु छुड़ाए खेत। सबसे पहला हम लोग तुला राशि का स्वास्थ्य, तुला राशि दिसंबर का महीना को अगर देखते हैं तो ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार और शुक्र का स्थिति के अनुसार आपके ऊपर राहु का दृष्टि होना और मंगल का द्वितीय तृतीय का गोचर होना, यानी द्वितीयाधिपति का गोचर को मद्देनजर रखते हुए छठा स्थान का शनि, किसी तुला राशि जिनका इस समय थोड़ा सा दशा अंतर्दशा बुरा चल रहा है, रोग बीमारी तो दिखाई दे रहा है, डाइवर्शन मेंटल प्रॉब्लम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका होगा या छोटा मोटा, बड़ा नहीं छोटा मोटा, या फिर क्योंकि केंद्र त्रिकोण में गुरु चल रहे हैं तो हर जगह से बचा के पार करेगा, लेकिन झटका देते हुए दिखाई दे रहा है। छठा का शनि रोग बीमारी चोर चपेट एक्सीडेंट रोग रिपूर्ण से बचाता है, लेकिन पहले बढ़ाता है फिर बचाता है, यानी ऐसे कंडीशन पे तुला राशि वालों का थोड़ा सा ऐसा स्थिति बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले से चलता हुआ बीमारी इस अभी शनि मार्गी के बाद छूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तुला राशि का हेल्थ को एस्पेक्ट को लेकर दिसंबर महीना तुला राशि को अगर हम लोग डिकोड करें तो एस्ट्रोलॉजिकली 70% गुड है और 30% नॉट गुड है। और टारो कार्ड को भी हम पूछते हैं तो ये कार्ड भी यहाँ पर द किंग ऑफ कॉप्स, हाँ पॉजिटिव का कार्ड आ रहा है, पॉजिटिव इवेंट हम बोलेंगे। और हेल्थ का कंडीशन करीब 70% ठीक रहेगा और पॉजिटिव जब आता है तो पॉजिटिव ही रहता है, इसमें दो राय कुछ नहीं है। धन स्थान के बाद में देखो मंगल और सूर्य का यहाँ से क्रॉस करना है और यहाँ गुरु का दृष्टि भी है, यानी यहाँ पर धन का स्थिति को बोलेंगे कि नेगेटिव है, लेकिन बहुत पॉजिटिव इसलिए है कि द्वितीयाधिपति द्वितीय में, लाभाधिपति द्वितीय में और द्वादशाधिपति द्वितीय से आगे चलेंगे। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ भी 70% गुड और 30% बैड बोलेंगे। रिवर्स देखो, नेगेटिव कार्ड नेगेटिव जोन दोनों अग्नि तत्व का प्लैनेट हैं, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, यानी माइनस प्लस होते हुए दिखाई दे रहा है एज पर टारो कार्ड एंड एज पर ग्रह गोचरीय स्थिति। यहाँ पर आ रहा है कार्ड 5 ऑफ सोर्ड और यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड जरूर है, यानी विन का कंडीशन है बहुत सारों को, मतलब पछाड़ के आगे बढ़ने का। मंगल है तो दंगल करेगा धन स्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सूर्य लाभाधिपति दोनों फायरी प्लैनेट, लेकिन ये लोग आगे चलेंगे 15 तारीख 17 तारीख के बाद देखेंगे इस हाउस में एनर्जी आने वाला है और गुरु का दृष्टि है, इसलिए कोई कुछ करने वाला नहीं है पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रगल दिखाई दे रहा है क्योंकि मंगल बैठा हुआ है यहाँ। कार्ड का एनर्जी भी कह रहा है और ग्रह गोचर स्थिति भी कह रहा है और इस भाव का एनर्जी भी कह रहा है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, सूर्य का गोचर यहाँ पर 17 तारीख के बाद दिखाई दे रहा है, फिर मंगल पीछे आ रहा है। ऐसे कंडीशन में इस भाव का भावाधिपति अपने से अष्टम में पड़ा हुआ है, फिर से यहाँ स्ट्रगल बता रहा है और फिर से यहाँ पर प्राप्ति भी बता रहा है। सपोर्ट छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी तृतीय स्थान, और यहाँ पर भी कार्ड, हाँ देखो सारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा है। आप देख लो पीछे का राशिफल चेक करना, बड़े सारे नेगेटिव आ रहे थे और तुला राशि के लिए हाँ पॉजिटिव अभी तक तीनों जर्नी हाँ में आ गया है। आगे हम लोग बात करते हैं चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, तो तुला राशि का 4th हाउस सुख का कंडीशन, मेंटल स्थिति और प्राप्ति का स्थिति को बोलते हैं ग्रह गोचर। अपने से तीसरा में गुरु का दृष्टि, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम
और यहाँ पर कार्ड आ रहा है पेंटाकल्स, प्राप्ति का कार्ड है, लेकिन अनिश्चितता डुअलिज्म को लेके बता रहा है यहाँ पर कार्ड से। लेकिन ग्रह गोचर स्थिति बहुत स्ट्रांग इस समय है और मंगल भी उच्चाभिलाषी होकर इस तरफ मूवमेंट करने वाला है। और यहाँ पर भी आप देखोगे जो प्लानिटरी पोजीशन है, यहाँ पर आगे आगे जल के शुक्र सूर्य का भी पहुंचने का प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन पे है तो पॉजिटिव, लेकिन अनिश्चितता को लेके टारो कार्ड बता रहा है, ग्रह गोचरीय बड़ा पॉजिटिव बता रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पंचम स्थान प्रेम प्यार शिक्षा संतान। यहाँ पर राहु बैठा है चालाक बनाने के लिए। राहु जहां से बैठता है वहां धोखा दिखाई देता है और जहां पर राहु है वहां पर ही जिंदगी का समस्या आसपास चलते रहता है। और यहाँ पर कार्ड आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये भी एक बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, बट रिवर्स कार्ड जो पे आ रहा है। इवेंट पॉजिटिव होगा लेकिन रिजल्ट नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट क्योंकि रिवर्स में आ रहा है, राहु भी यहाँ उल्टा ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे सावधानी के साथ चलना चाहिए। जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ इत्यादि में चल रहे हो, आशा बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देगा और झटका खाओगे दम करके। आगे बात करते हैं आपका तुला राशि का दिसंबर महीना का दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य देहपति अपने से द्वितीय में तृतीय के, और इसको भी हम लोग बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे जब तक द्वितीय से क्रॉस करके नहीं जा रहा है, और अपने से जब तक अष्टम में बैठेगा तब तक तो परेशानी और प्रॉब्लम। लेकिन देखो अब यही चमत्कार है टारो का, ये कार्ड बार बार मेष राशि का कुंडली में आ रहा है। मतलब जहां भी मैं इस भाव को फलित करने जा रहा हूं, मतलब कन्या के लिए भी फलित किया उनका 9th हाउस, तो यही निकला, और सिंह के लिए भी किया था तो यही निकल रहा था, और इस जगह में भी यही निकाला। नाइट्स ऑफ सोर्ड कार्ड पॉजिटिव का तो है पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रगल ये भी बता रहा है आपको। आगे चलते हैं तुला राशि का भाग्य का स्थान गुरु। यहाँ पर बुध अपने से द्वितीय का बकरी कंडीशन, बकरी से मार्गी का कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ भी मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुरु यहाँ से रिवर्स होते हुए फिर से आने वाले हैं, तो भाग्य का सपोर्ट का बात करेंगे। यस, यहाँ भी देखो बार है तुला राशि वाले, सब पॉजिटिव कार्ड है, बोलने का आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ भी एक पॉजिटिव एंड ग्रेट इवेंट दिखाई दे रहा है। करियर का स्थान में गुरु बकरी अवस्था में यहाँ से रिवर्स गियर मार रहे हैं, और इस घर के ऊपर वर्तमान समय में किसी का दृष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ से अष्टम में राहु चल रहा है। और लेकिन फिर देखो आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव कार्ड आके खड़ा हो गया है, लेकिन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का पॉजिटिव रिवर्स कार्ड आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड, यानी कर्म क्षेत्र में परेशानी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंज, प्रमोशन डिमोशन और या फिर ट्रांसफर इत्यादि दिखाई दे रहा है। यानी बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारा टेंशन यहाँ पर आ सकता है। बहुत सावधान रहना, किसी का नौकरी जाने का भी कंडीशन रह सकता है। दिसंबर का महीना सावधानी के साथ चलना चाहिए तुला राशि वालों के लिए। लाभ का स्थान में बोले लाभाधिपति आपसे द्वितीय में और तृतीय की ओर मूवमेंट करेंगे। लाभ के स्थान में केतु, खेत छुड़ाए खेत, बहुत अच्छा ग्रह गोचर स्थिति ऐसे में नहीं बनता है। और यहाँ भी देखो टारो कार्ड इसी को सपोर्ट करते हुए आ गया, 9 का कार्ड और 9 ऑफ सोर्स, तो इट इज सो मच नॉट गुड यहाँ पर कंडीशन बना रहा है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं जाओ, शॉर्ट टर्म में से बच के रहना चाहिए। तो तुला राशि के लिए अगर बात करते हैं, लाभ का कंडीशन, दाम्पत्य जीवन का बात बता दिया ऑलरेडी। इस जगह से अगर थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, और सबसे ज्यादा करियर का क्षेत्र में बहुत ज्यादा नेगेटिव इवेंट इस समय दिखाई दे रहा है। तो जरूरी है इस समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ रहना चाहिए। हालांकि सारे प्लैनेट फेवरेबल हैं, ले दे के केवल राहु केतु का एक्सिस को अगर कंट्रोल करने जान गए तो ये महीना मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है, 70 to 80%। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है। इट्स अ वेरी गुड कंडीशन तुला राशि के लिए, लेकिन किसी का दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है, तो उनके लिए परेशानी भरा सबब हो सकता है। धन्यवाद।